तो चलिए आपको सीधे नीमच लिए चलते, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपने स्थापना वाली ये बनाने का जिम्मा है ब्रास बैंड और पाइप बैंड का। ब्रास बैंड का कुशल नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक बैंड सुनील चंद्र और पाइप बैंड को नेतृत्व प्रदान करने का जिम्मा है उप निरीक्षक बैंड AK मुखर्जी के पास। सारे जहां से अच्छा देश के हम हैं रक्षक और कदम कदम बढ़ाए जा की धुनों पर इस परेड की शान में 4 चांद लगाते हुए CRPF बैंड टीम। The CRPF is presently deployed in all high-intensity conflict theaters of the nation, fighting cross-border jihad terrorism in Jammu and Kashmir, countering multiple ethnocentric insurgencies in the northeast, tackling left-wing extremism in the hinterland, and the balance is engaged in maintaining multifaceted public order and securing VVIP and vital installations. Our role in general elections during the past decades deserves special attention. The Election Commission of India relies on CRPF to ensure free and fair elections, be it general or assembly elections across the country. Our role in facilitating elections, especially in Jammu and Kashmir, left-wing extremism affected states and Northeast, is not only significant but also crucial. During the general elections and assembly elections, graduation in Bachelor of Technology in PAR. After basic training, she completed Cobra PI and served in sensitive areas of LWE theatres. Due to her dedication and commitment towards duties, she has been awarded Silver DigiDisc in Administration and
अब से कुछ ही क्षणों में हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय शौर्य स्थल पर वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु पहुंचेंगे। Beyond barriers and boundaries of region, religion, race, and class, charged with the memories of those who have laid down their lives for the nation. Today, it's yet another occasion when CRPF celebrates its diversity and showcases its strength and versatility. We shall witness magnificent parade that celebrates Nari Shakti, as well as the dynamic and diversified role that CRPF plays in maintaining internal security of the country. आज की परेड का छठा दस्ता राजस्थान सेक्टर का श्री विक्रम कुमार मीना सहायक कमांडेंट की कमान में। आप 44वें बैच के सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी हैं। मूलतः राजस्थान के निवासी, आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। आपने झारखंड और जम्मू कश्मीर के अत्यंत संवेदनशील इलाकों में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं। आपकी बहादुरी और सराहनीय कार्यों के लिए आपको 4 DG डिस्क एवं प्रशंसा पत्रों से सम्मानित किया गया है। परेड में खड़े इन सभी जवानों को ये कुछ पंक्तियां चरितार्थ करती हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया सदैव विघ्नों में रहकर काम किया, जिसने न कभी आराम किया सदैव विघ्नों में रहकर काम किया। The 7th contingent of today's parade is of the southern sector, commanded by Shri Vivek Ranjan. Born in Muzaffarpur, Bihar, after completing his B.Tech in electrical engineering. कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2264 साथियों ने अपनी कर्तव्य परायणता की राह पर अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे गला सकता है और न ही वायु उसे सुखा सकती है। और अब शौर्य स्थल विशिष्ट गार्ड द्वारा शोक शस्त्र कर उन अमर वीरों को नमन किया जा रहा है। साथ ही उनके बलिदान के सम्मान में ध्वज को हाफ मास्ट कर नीचे उतारा जा रहा है। सहृदय नमन उन वीरों को जो छोड़ धरा को अमर हुए, जिस माँ की गोद में पले बढ़े, मिल उसकी रज में प्रवर हुए। है धन्य हुई वह कोख मात्र की, जिसने शूरों को जन्म दिया, जो लड़े वतन की रक्षा में, जीवन को भी कुर्बान किया। है लाल हुई यह धरती भी, जिनके लहू के खतरों से शत बार नमन साहस को उनके, जो टूटा नहीं था खतरों से। मातृभूमि की रक्षा कर जो उसके ऋण से मुक्त हुए, देकर बलि अपने प्राणों की,
धरती की गोद में सुप्त हुए। सदियां भी याद रखेंगी उनके देश प्रेम बलिदान को, अतुलनीय साहस, पौरुष और आत्म अभिमान को। माननीय मुख्य अतिथि महोदय और शौर्य स्थल पर उपस्थित सभी कुछ क्षणों का मौन रख अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए अब विशिष्ट गार्ड द्वारा सलामी शस्त्र कर पुनः ध्वज को लहराया जा रहा है। नमन उन्हें जो सर कटे स्वतंत्रता की रक्तिम राहों में, नमन उन परिवारों को जहां लाल न लौटे बाहों में, नमन हर बलिदानी को जिसने तन मन धन वारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये स्मारक नहीं होते मात्र टुकड़े पत्थर के, इनमें गढ़े हैं उन अमर शूरवीरों के नाम जो इतिहास के पन्नों में, जगत के रंगमंच पर कभी हम जैसे जीवंत इंसान थे, और जिन्होंने अपने बलिदान से न केवल अपने वतन को ही जिंदगी दी, बल्कि इस पत्थर के स्मारक को भी हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया, जिसके आगे हम शीश नवाते हैं, क्योंकि यही पहचान है हमारी अस्मिता की, गौरव की और बलिदान की। शौर्य स्थल पर उपस्थित बैंड इन क्षणों को तो नीमच से ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां सीआरपीएफ के 86वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए। क्या कुछ तैयारियां की गई है, कैसा नजारा देखने को मिल रहा है? हमारे साथ सहयोगी ज्ञाना चंद्रा जुड़ चुकी है लाइव, उनसे जानेंगे कि ज्ञाना क्या कुछ तस्वीरें देख पा रही है, क्योंकि आज सीआरपीएफ की 86वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल, ये एक नीमच के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जहां नीमच में खुद गृह मंत्री अमित शाह आए हैं, सीआरपीएफ के परेड में शामिल हुए हैं, और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वहां पहुंचे हैं। वहां पे गृह मंत्री अमित शाह जो श्रद्धांजलि भी देंगे, जो वहां पे शहीद रह चुके हैं, शहीद स्थल जो है वहां पे श्रद्धांजलि भी देंगे। एक 8 टुकड़ियों में वहां पे परेड भी होना है, और जो शहीद है और जो परेड कर्मी है, सीआरपीएफ कर्मी है, अमित शाह वहां पे उनसे संवाद भी करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे स्क्रीन पे अमित शाह पहुंच चुके हैं, श्रद्धांजलि देंगे। अभी परेड की अभी आगाज होने वाली है, उनके लिए और भी कई सारी व्यवस्था की गई है। वहां पे 8 टुकड़ियां परेड करेंगी और वहां पे नृत्य का
कार्यक्रम भी रखा गया है। ये वहां पे मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंचे हुए हैं, जो अभी ये जो कार्यक्रम है 3 से 4 बजे तक चलना है। और इसके बाद अमित शाह वहां पे संवाद करेंगे लोगों से और उनसे भी मिलेंगे, जो शहीद के परिवार है उनसे भी गृह मंत्री अमित शाह संवाद करेंगे। ज्ञाना, लोगों में कितनी उत्साह देखने को मिल रही है, क्योंकि ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। 1939 में स्थापना हुई थी सीआरपीएफ की और आज जो है 86वां जो मनाया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे लोगों में उत्साह देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, लोगों में उत्साह तो देखने को मिल रही है। उनको गृह मंत्री अमित शाह वहां पे आ रहे हैं, तो नीमच के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि स्वयं गृह मंत्री अमित शाह आके सीआरपीएफ की स्थापना दिवस पर शामिल हो रहे हैं। और स्वयं वहां पे डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, भी शामिल है, जिसको देख के लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। वो काफी प्रसन्न है कि उनकी इस ऐतिहासिक दिन में 2 दिग्गज नेता, भाजपा के 2 दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद है। श्रद्धांजलि देंगे, परिजन से मिलेंगे, उनसे भी संवाद करेंगे। तो ये उनके लिए एक बहुत ही खास मौका है और इस मौके पर वो काफी उत्साह है। और गृह मंत्री अमित शाह से संवाद करने के लिए भी सीआरपीएफ के जवानों में भी काफी उत्साह है। और ये भी देखने की बात है कि जो हमारे शहीद रह चुके हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे सीमा पे खड़े होके हम चैन की नींद सो सके, इसलिए वो अपनी जान की बाजी लगाकर सीमा पे हमारी रक्षा करते हैं। उनके परिवारों से भी मिलेंगे और जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान की। बिल्कुल ज्ञाना, आप सही कह रही है कि एक बेहद ही ऐतिहासिक दिन है और हमारे जवानों की शौर्य और उनकी सुरक्षा की वजह से हम चैन की नींद सो पाते हैं। आज जो है गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं सीआरपीएफ के इस बेहद ही खास कार्यक्रम में, तो क्या कुछ संदेश देंगे अपने संबोधन के जरिए? जी बिल्कुल, आज संबोधन देंगे। वहां पे उनका संबोधन खास तौर पे वो जो शहीद है, जो देश के लिए शहीद हो चुके हैं, उनके लिए संबोधन रहेगा। और आने वाले समय में सीआरपीएफ को भी वो अपने साइड से संबोधन देंगे कि उनमें ऊर्जा भरने का काम करेंगे कि हमें सीमा पर कैसे भी करके डटे रहना है और उनकी जो प्रतिमा है, उनका जो शौर्य है, उसको वो बरकरार रखे। उनका वो धन्यवाद भी करेंगे कि उनके वजह से हम यहाँ पे देश में अच्छे से है, सेफ है। और इस तरह से गृह मंत्री अमित शाह वहां पे संबोधन करेंगे, उन तमाम सीआरपीएफ के जवानों को उनकी सराहना करेंगे। ज्ञाना, जैसे कि आपने जानकारी दी कि 8 टुकड़ियों का यहाँ पर परेड होगा, तो क्या कोई अत्याधुनिक उपकरणों की भी प्रदर्शनी यहाँ पर की जाएगी आज? जी बिल्कुल, यहाँ पे 8 टुकड़ियों की प्रदर्शनी परेड तो होगी भी और वहाँ पे प्रदर्शनी भी की जाएगी। नीमच के अलग अलग चीजों की जाएगी और वहाँ पे दिखाया जाएगा क्या क्या नीमच की खासियत है, उस तरह से भी प्रदर्शनी की जाएगी। और वहाँ पे नीमच में क्या कुछ खास व्यंजन है, उसकी भी प्रदर्शनी की जाएगी। ये सारी जो है प्रक्रिया, ये आज के दिन गृह मंत्री अमित शाह नीमच में लेने वाले हैं। बिल्कुल ज्ञाना, बने रहेगा, आपसे इस खबर पे अपडेट लेंगे। तो आज सीआरपीएफ की 86वां स्थापना दिवस है। केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने परेड की सलामी ली, श्रद्धांजलि अर्पित की जवानों को, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीआरपीएफ का 86वां स्थापना दिवस है और ये सीधी तस्वीरें आपको परेड ग्राउंड से दिखा रहे हैं, जहां पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। और इसी के साथ आगमन हुआ हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार का। फैनफेयर संकेत है मुख्य अतिथि महोदय के आगमन का। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार।
माननीय मुख्य अतिथि महोदय बल के वरिष्ठ अधिकारियों से परिचय प्राप्त करते हुए। बल के वरिष्ठ अधिकारियों से परिचय के पश्चात महानिदेशक महोदय की अगुवाई में मुख्य अतिथि महोदय मंच की ओर अग्रसर। परेड द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान किया गया। यह हमारे लिए अपार हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। और अब परेड कमांडर मुख्य अतिथि महोदय को परेड के निरीक्षण का आमंत्रण देने के लिए सलामी मंच की ओर अग्रसर। राजपत्रित अधिकारी, 31 अधीनस्थ अधिकारी, 780 अन्य सैनिक 86वीं सीआरपीएफ दिवस परेड पर आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है। श्रीमान परेड कमांडर श्री महेंद्र महाबलेश्वर हेगड़े ने मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट दी एवं परेड के निरीक्षण का आग्रह किया, जिसे महोदय ने सहर्ष स्वीकार किया। और अब मुख्य अतिथि महोदय, महानिदेशक महोदय एवं परेड कमांडर निरीक्षण वाहन पर सवार। वाहन समय की गरिमा के अनुरूप धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। दर्शक दीर्घा में बैठे अतिथियों से अनुरोध, कृपया करतल ध्वनि से अभिवादन करें हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी का। देश के प्रतिष्ठित राजनेता, वैचारिक दृढ़ता, राजनीतिक दूरदर्शिता, अद्भुत नेतृत्व क्षमता संपन्न, विलक्षण तथा कुशल रणनीतिकार, प्रखर वक्ता, ओजस्वी राजनेता, आधुनिक राजनीतिक गगन के चमकते सितारे, देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण भारतीय राजनीति के सशक्त स्तंभ, भारत माता के सुपुत्र श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को श्रीमती कुसुमबेन और श्री अनिल चंद्र शाह के एक गुजराती परिवार में मुंबई में हुआ। श्री अमित शाह जी सच्चे अर्थों में उदीयमान नए भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप जमीनी स्तर से कार्य करते हुए भारत के दैदीप्यमान राजनेता के तौर पर उभरे हैं। महोदय, आपको कड़े फैसले लेने के लिए जाना जाता है। गृह मंत्री रहते हुए धारा 370 हटाने जैसे निर्भीक एवं ऐतिहासिक फैसले हो या भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता एवं साक्ष्य विधेयक को न्यायिक प्रक्रिया में शामिल कर भारतीय न्याय व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करना हो, इनको दृढ़ता पूर्वक लागू करने का निर्णय भी आपकी दूरदर्शिता को यथार्थ में परिलक्षित करता है। बहुआयामी प्रतिभा के धनी श्री अमित शाह जी का क्रिकेट खेल में विशेष अनुराग है। आप एक ऐसे उत्सुक पाठक हैं जिनकी इतिहास और साहित्य में गहरी अभिरुचि है। The inspection vehicle is heading towards smartly dressed contingents.
दिनांक 6 अप्रैल 2022 पुलवामा कश्मीर पदक ग्रहण करेंगे श्री रविंद्र कुमार कमांडेंट। श्री राम कुमार जाट सहायक कमांडेंट। हवलदार इम्तियाज अहमद। सिपाही हरबीर सिंह। कार्यक्रम के अगले चरण में सेवा काल के दौरान अपनी विशिष्ट सेवा, अतुलनीय योगदान, कर्तव्य परायणता तथा अपने कार्यकाल में बल के सबसे ऊंचे मानकों को बनाए रखने के लिए विशिष्ट सेवा के पदक दिए जाएंगे। श्री दीपक रतन, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक, मरणोपरांत। पदक ग्रहण करेंगी श्री दीपक रतन की धर्मपत्नी श्रीमती कामिनी चौहान रतन, भारतीय प्रशासनिक सेवा। श्री अंशुमन यादव, भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक, उत्तर पूर्वी सेक्टर। डॉक्टर अमिया रंजन सरकार, महानिरीक्षक चिकित्सा, महानिदेशालय। श्री सुमन कांत तिग्गा, महानिरीक्षक, मध्य प्रदेश सेक्टर। श्री अराध्युला श्रीनिवास, महानिरीक्षक, उत्तर पूर्वी जोन। श्री राकेश सिंह जून, उप महानिरीक्षक, कोबरा सेक्टर। श्री अजहर मोहम्मद, उप कमांडेंट, आरटीसी नीमच। सुवर्ण ग्रंथ लिखा जाएगा। सबसे पहले ये अमर शहीदों की वीरता की गाथा सुवर्णमयी अक्षरों से लिखी जाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। हमेशा सीआरपीएफ ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसीलिए जब भी देश में कहीं अशांति होती है
और गृह मंत्री के नाते जब मुझे मालूम पड़ता है कि सीआरपीएफ का जवान वहां मौजूद है, मैं निश्चिंत होकर अपना बाकी काम करता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि सीआरपीएफ है तो विजय सीआरपीएफ के जवान की सुनिश्चित। भाइयों और बहनों, मोदी जी की सरकार दूसरी बार बनने के बाद 2019 में हमने निर्णय किया कि सभी सीएपीएफ का स्थापना दिन देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाएगा। उसी के तहत आज ये वार्षिक परेड नीमच के अंदर मनाई जा रही है और आज यहां पर सीआरपीएफ के कई जवान, कई कार्मिक, उनको उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अलग अलग प्रकार के अलंकरणों से नवाजा गया है। मैं वो सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, सीआरपीएफ का योगदान देश की सुरक्षा से अलग हटकर कोई देख ही नहीं सकता। चाहे कश्मीर की वादियों में आतंकवाद फैलाने वाले, नापाक इरादे रखने वाले आतंकियों के सामने जूझना हो, चाहे पूर्वोत्तर में शांति प्रस्थापित करने के लिए हमेशा तैनात रहना हो, और सबसे बड़ी बात पशुपति टू तिरुपति का एक हौसला रखने वाले दुर्दांत नक्सलियों को आज 4 जिलों में सिमट कर रख देना, इस सारे कारनामों में हमारे सीआरपीएफ के जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। ढेर सारी पुस्तकें भी इनकी वीरता, इनकी कर्तव्यपरायणता, इनका हौसला और देशभक्ति की गाथा नहीं लिख सकती। इस सीआरपीएफ 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से इसका गठन किया गया। और मित्रों, मैं आज इस मंच से सीआरपीएफ के हर जवान को एक कहना चाहता हूं कि कभी भी ये मत भूलना कि आपके नए स्वरूप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना और उसका ध्वज देने का काम महान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने न केवल सीआरपीएफ को की स्थापना की, ध्वज दिया, उसके चार्टर को भी बहुत बखूबी से उन्होंने चिन्हित करने का काम किया। और सरदार पटेल के ही दिखाए हुए रास्ते पर इतनी लंबी मजल एक गौरवमयी यात्रा सीआरपीएफ ने समाप्त की है। और आज 248 बटालियन सहित 4 जोनल मुख्यालय, 21 सेक्टर मुख्यालय, 2 परिचालन सेक्टर मुख्यालय, 17 रेंज और 39 प्रशासनिक रेंज में लगभग 3 लाख जवान बटकर हर जगह पे देश की शांति और सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हमारा सीआरपीएफ इस देश का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल होने का गौरव सीआरपीएफ को प्राप्त है। भाइयों और बहनों, 76 साल के आजादी के इतिहास में कई ऐसे मौके हैं जहां देश की आन बान शान को सीआरपीएफ के जवानों ने बचा कर रखा। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में 21 अक्टूबर 1959 में चीनी सेना का मुकाबला केवल कुछ चुनिंदा सीआरपीएफ के जवानों ने किया और सबने शहादत हासिल की। इसीलिए देश के सभी पुलिस बल प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिन के रूप में मनाते हैं। और हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में देश भर के शहीद पुलिसकर्मी और सभी सीएपीएफ के जवानों की स्मृति में चाणक्यपुरी में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक बनाकर इसको
हॉट स्प्रिंग की शहादत को गर्व के साथ एक अमर स्वरूप देने का काम किया है। 1965 में कच्छ के रण में सरदार पोस्ट पर सीआरपीएफ के जवान तैनात थे। पाकिस्तान की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया और इसीलिए 9 अप्रैल को शौर्य दिन पूरा देश मनाता है। मित्रों, 2001 में हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन पर हमला हुआ, इसको भी नाकाम सीआरपीएफ के जवानों ने किया। 2005 में श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ, उसको भी निरस्त करने का काम सीआरपीएफ के जवानों ने किया और मंदिर को सुरक्षित रखा। भाइयों और बहनों, सबसे बड़ी कामयाबी सीआरपीएफ के इतिहास में लिखी जाएगी, वो अनेक सालों तक याद रखी जाएगी कि इस देश को नक्सलवाद से मुक्त करने में सीआरपीएफ ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज भी दुर्दांत नक्सली भी जब उनको समाचार मिलते हैं कि कोबरा के जवान उनकी ओर गति से बढ़ रहे हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। इस प्रकार का एक बहुत बड़ा शौर्य का परिचायक सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन बनी है। मैं आज इस मंच से 86वीं परेड के दिन पर कोबरा बटालियन के सभी जवानों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं और शाबाशी देना चाहता हूं। आपके नेतृत्व में सीआरपीएफ के बाकी जवानों ने नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में बहुत बड़ा योगदान दिया है और मैं आज आपको कहकर जाता हूं कि 31 मार्च 2026 इस देश में नक्सलवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये प्रण जो है वो आपके ही दम पर इस देश ने तय किया है। सीआरपीएफ के बगैर ये संभव नहीं है। धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर के अंदर शांति बनाए रखनी हो या हर चुनाव को बहुत अच्छे तरीके से पारित कराना हो, हर जगह सीआरपीएफ के जवानों ने मन देकर सच्चे मन से ड्यूटी निभाने का काम किया है। और मैं एक बात निश्चित कहना चाहता हूं, धारा 370 हटने के बाद जब कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, बहुत सारी आशंकाएं हो रही थी, मगर मुझे गर्व है मेरे सीआरपीएफ और बाकी सुरक्षा बलों के जवानों ने इतनी सुरक्षा सुनिश्चित की कि एक बूथ को भी लूटने नहीं दिया और एक भी जगह गोली भी नहीं चलानी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सीआरपीएफ ने विगत 5 साल में नक्सल क्षेत्र के अंदर 400 से ज्यादा फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित किए हैं और इसी का कारण है कि 10 साल में नक्सल हिंसा में 70% से ज्यादा कमी आई है और वो अब समाप्ति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारे देश के उपनिषदों का संस्कार है। संयुक्त राष्ट्र मिशनों के साथ श्रीलंका, हैती, कोसाओ, लिब्रिया कई जगह पे सीआरपीएफ के जवानों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मिशनों के साथ रहकर शांति प्रस्थापित करने का काम किया है और इसी का कारण है कि अब तक कुल 2708 विभिन्न पदक बल ने प्राप्त किए हैं। वो सभी सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा पदक अगर किसी को मिले हैं तो मेरे सीआरपीएफ के जवानों को, चाहे अमरनाथ जी की यात्रा हो, वैष्णो देवी की यात्रा हो, श्री राम जन्मभूमि की सुरक्षा हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा हो या कुंभ का महाकुंभ का अवसर हो, हर जगह सीआरपीएफ ने जवानों ने मुस्तैदी के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज की है और कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत बड़ी मदद की है।
स्वच्छ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तिरंगा यात्रा, स्वच्छता ही सेवा, एक पेड़ मां के नाम, कई अभियानों को सीआरपीएफ ने एक बहुत अच्छे तरीके से जमीन पर उतारकर ये भी सिद्ध किया है कि हाथ में बंदूक तो है, मगर देश की समाज की हर समस्या के सामने लड़ने के लिए सीआरपीएफ हमेशा सजग है। और मित्रों, कोरोना काल में भी सीआरपीएफ ने ढेर सारी जगहों पे अपनी जान जोखिम में डालकर कई जवानों ने स्वयं को कोरोना ग्रस्त कर लोगों को अस्पताल भी पहुंचाया, खाना भी पहुंचाया, टीकाकरण में मदद भी की और ढेर सारे अभियानों से समाज की सुरक्षा का काम किया है। मैं एक और बात के लिए भी सीआरपीएफ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि विगत 5 साल में हमने तय किया था कि 5 साल में 5 करोड़ पौधों का रोपण सीआरपीएफ के सारे बल मिलकर करेंगे। इसका पहला पौधा सीआरपीएफ के ग्रुप केंद्र गुरुग्राम में मैंने रखा था। 1 करोड़वा पौधा भी सीआरपीएफ के कैंपस नांदेड़ में ही रखा। 4 करोड़वा पौधा भी मैंने यूपी के सीआरपीएफ के कैंप में ही रखा और आज 6 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाकर हमने पर्यावरण के प्रति बहुत अच्छी जागरूकता दिखाने का काम किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने सीआरपीएफ के कल्याण के लिए, हमारे जवानों के कल्याण के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। देश भर के 7 दुर्गम क्षेत्रों में एयर कुरियर सर्विस को लागू किया गया और हाल ही में भारत सरकार ने वेतन और भत्ते में निरंतर सुधार हेतु 8वें वेतन आयोग का भी गठन किया है। हमने आयुष्मान सीआरपीएफ के कार्ड दिए हैं, जिसके तहत हजारों हॉस्पिटल आज सीआरपीएफ कर्मी और उनके परिवारजनों के लिए उपलब्ध हैं। लगभग आवास योजना में हमने 9.5% सेटिस्फेक्शन रेशियो को बढ़ाया है। सीआरपीएफ ई आवास वेब पोर्टल लॉन्च कर 6.5 लाख कर्मियों को खाली आवास देने के लिए हमने प्रयास किया और 1 लाख से अधिक आवास हमने आवंटित कर दिए हैं। अब बल में महिलाओं की भी भर्ती हो रही है। इनके लिए भी 124 महिला बैरक की अप्रूवल दी है, इसमें से 109 बन गई है और 450 बैरक बनाने का काम चालू करने का गृह मंत्रालय ने तय किया है। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, इसके तहत सीआरपीएफ कर्मचारियों के बच्चों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई करने की सुविधा, केंद्रीय अनुग्रह राशि को वैज्ञानिक बनाना, विकलांगता अनुग्रह राशि में 50% की वृद्धि करना और 119 मास्टर भंडार और 1794 सहायक भंडार के माध्यम से केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडारों को भी हमने ज्यादा लोकाभिमुख बनाया है। मित्रों, आज आपकी भव्य, मनमोहक, डिसिप्लिन और शानदार परेड को देखकर किसी का भी मन वाह सीआरपीएफ बोल जाए, इस तरह से आपने परेड की तैयारी की है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और मैं आज आशा व्यक्त कर जाता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो प्रण लिया है 31 मार्च 2026 को इस देश में एक भी जगह नक्सलवादी उत्पात करने वाले लोग नहीं होंगे। इसमें सीआरपीएफ को और विशेषकर सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन को बहुत बहुत सफलता मिलेगी। आप सबको अनंत अनंत शुभकामनाएं और शहीदों के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद महोदय। और अब श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से आग्रह कि आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ओर से कृतज्ञता स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट करें।
धन्यवाद महोदय। और अब मैं श्री अमित कुमार, अपर महानिदेशक मध्य जोन से धन्यवाद ज्ञापन करने का आग्रह करता हूं। नमस्कार। सीआरपीएफ की जन्मस्थली में आयोजित 86वें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वार्षिक परेड के अवसर पर पधारे देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव एवं उनके सहयोगी मंत्रीगण, महानिदेशक सीआरपीएफ, अन्य वरीय पदाधिकारीगण, गणमान्य अतिथिगण, जनप्रतिनिधिगण, प्रशासन, पुलिस एवं अन्य बलों के अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों, सम्मानित महिलाएं, प्यारे बच्चों और वीर साथियों, मैं समस्त बल के ओर से इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्री अमित शाह, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से बहुमूल्य समय निकालकर इस बल की 86वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हम सभी का मार्गदर्शन एवं उत्साहवर्धन किया है। इसके लिए हम सदैव आपके कृतज्ञ रहेंगे। आपकी उपस्थिति एवं प्रेरणादायक संबोधन से समस्त बल में नवीन ऊर्जा का संचार किया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के प्रति आपका अटूट विश्वास हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री मोहन यादव एवं अन्य उपस्थित मंत्रीगण का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस आयोजन की शोभा बढ़ाई है। मैं बल के समस्त अधिकारियों एवं जवानों की ओर से श्री जीपी सिंह, महानिदेशक सीआरपीएफ का सहृदय आभार व्यक्त करता हूं। आपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद इस परेड के आयोजन हेतु अपने सतत मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से इस ऐतिहासिक परेड को संभव बनाया। इसके लिए हम सदैव आपके आभारी होंगे। इस अवसर पर मैं देश के विभिन्न भागों से पधारे सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक, अपर महानिदेशक, महानिरीक्षकगण, विशिष्ट अतिथिगण, पधारे सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारीगण एवं सम्मानित आगंतुकों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस आयोजन की गरिमा बढ़ाई है। इस भव्य परेड की व्यवस्था में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से योगदान देने वाले बल के सभी अधिकारियों, परेड कमांडर, परेड कंटिंजेंट एवं अन्य जवानों का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, जिनके कठोर मेहनत एवं लगन से ही ऐसी परेड का आयोजन संभव हो सका है। इस अवसर पर मैं एसडीजी ऑप्स, एसडीजी एकेडमी, एडीजी प्रशिक्षण, एडीजी मुख्यालय। तो नीमच से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे और वहां बता दें आपको सीआरपीएफ के 86वां स्थापना दिवस मनाया